दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेंशन अपडेशन का केस आज दिल्ली हाई कोर्ट में लगा हुआ था, कोर्ट नंबर 6 में। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। वैसा बहुत दिनों से लगा था और कई लोग इसकी पैरवी कर रहे थे। केस में जो पिटिशनर थे, एक ग्रुप ऑफ पेंशनर्स जिसको लीड कर रहे थे उमेश शर्मा साहब, और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन। ये लोग इसको केस को लड़ रहे थे जी। और आज डेट लगी थी। बहुत महत्वपूर्ण केस है भाई साहब। इस केस में वो था, एक तो 40 to 50% वाला मामला था और पेंशन अपडेशन का भी मामला था। वो मामला हो गया था पार्सली, तो ये मामला भी बचा हुआ था। तो ये चल रहा था और बहुत ही बिल्कुल किनारे पे लगा हुआ था। आज बड़ी उम्मीदों के साथ था। तो वहाँ जो हुआ, वो जो उसकी पार्टी है, यानी कि जो पिटिशनर है उमेश शर्मा साहब, उन्होंने इसको बताया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ क्या हुआ वहाँ ये कि पिटिशनर उमेश शर्मा साहब और जो भी पिटिशनर थे, यानी कि पेंशनर्स की तरफ से सारे डॉक्यूमेंट पहले रिकॉर्ड कराए जा चुके थे। WS जिसको कहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, सब रिकॉर्डेड थे। रिस्पॉन्डेंट जो थे, उन्होंने कुछ अपने चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कराया था, जिसको उन्होंने पहले कहा था। तो इस वजह से वो डबल बेंच में लगा था, डिवीज़न बेंच में। वैसा डिवीज़न बेंच में शैलेंद्र सर की, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस शैलेंद्र सर की उसमें लगा था, और एक जज साहब और थे डबल बेंच में। तो उनके न लगने की वजह से, उनका केस न रिकॉर्ड करा पाने की, मतलब उनका जो मैटर था WS उन्होंने अपने नहीं लगा पाए थे। तो जिस वजह से वो आज केस भाई साहब नहीं हो पाया, टेक ओवर ही नहीं हुआ। ये बाद में आए भी, लेकर के भी अपना आए उत्तर, लेकिन बाद में आए। तो बहरहाल वो आज भाई साहब नहीं सुना गया और उसमें डेट दे दी गई, और डेट हो गया भाई साहब 3 दिसंबर की। ये होता है पेंशनर्स के साथ जो आज हुआ। कोई नई बात नहीं भाई साहब, पिछले 30 सालों से यही हो रहा है। खैर, जो आज हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। जो उमेश शर्मा साहब ने बताया वो मैंने आपको बताया, और उनका भेजा हुआ जो है डिटेल में लगा रहा हूँ इसके साथ। मेरे हिसाब से भाई साहब, जो जैसा कि मैं समझ रहा था, 3 तारीखें इस महीने की बड़ी महत्वपूर्ण है पेंशन अपडेशन के मामले में। एक तो आज, यानी कि 6 तारीख, जो ये केस लगा था नहीं हो पाया, अलग बात है। एक कल की तारीख, और शायद परसों यानी कि 8 तारीख भी। कल भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस, पेंशनर्स के लिए भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। MC सिंगला साहब का केस, लेट MC सिंगला साहब, स्वर्गीय MC सिंगला साहब का केस, जो अब हैं भी नहीं इस दुनिया में, MC सिंगला साहब, उनका केस कल लगा है जी, कोर्ट नंबर 9 में, और 29 उसका सीरियल नंबर है, और वो भी डबल बेंच है, जाहिर सी बात है जी। एक संदीप मेहता साहब हैं, और एक मैडम है, मैडम कोहली जी। तो उनका 1 तारीख को रिटायरमेंट है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था, 1 सितंबर को। तो इस चीज़ से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि जो लोग रिटायरमेंट के आसपास होते हैं, वो अपना काम सब निपटा के ही जाते हैं। ऐसा हमारा अपना तजुर्बा है और मेरा अपना मानना है भाई साहब। और वो बढ़िया ही करके जाते हैं। बढ़िया वो हमेशा करते हैं, लेकिन वो जाते जाते और ज़्यादा बढ़िया करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कल ये केस सुना जाएगा, और पेंशनर्स के पक्ष में इसका निर्णय भी आ सकता है। हो सकता है कि कल निर्णय ना हो तो परसों भी लग जाए, कंटिन्यू हो जाए। आप वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे तो कल और परसों दोनों ही ये केस लगा हुआ है, और रेगुलर हियरिंग में भाई सब लगा हुआ है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं। मैं आपको एक अपना तजुर्बा बताऊं जो मैंने देखा है। 2018 में एक केस था, वो भी पेंशनर्स का ही था जी। पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंकों में कोई पेंशन नहीं हुआ करती थी। अप्रैल 18 में एक केस लगा था जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब की कोर्ट में। जोसेफ कुरियन साहब कुछ समय बाद रिटायर होने वाले थे। उन्होंने इस मामले को सुना और पेंशनर्स के पक्ष में निर्णय दिया। आज स्थिति यह है कि ग्रामीण बैंक वाले उसी निर्णय की वजह से सम्मानजनक जो है
सेवानिवृत्त का जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं और जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब को दिल से दुआएं दे रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि उनको भगवान की तरह पूजते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कई जगह कि जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब की बर्थडे होती है तो उनकी फ़ोटो लगा के लोग पूछते हैं। भाई है भी क्या, ऊपर भगवान और उन्हीं का भेजे हुए समझ लीजिए कि नीचे भगवान स्वरूप ही होते हैं जज साहब लोग। और हम पेंशनर्स को तो कितनी उम्मीदें इनसे हैं। तो देखते हैं कल इसमें क्या होता है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है। आपसे कहूँगा कि आप भी दुआ करें कि कल ये केस ज़रूर सुना जाए और हम पेंशनर्स के पक्ष में मतलब रिटायरीज़ के पक्ष में निर्णय अवश्य आए। ये था आज तक का अपडेट। और एक बात और बता दें चलते चलते कि अभी जो डीआर बढ़ा है, डीए भी बढ़ा है जो स्टाफ के लिए जो वर्किंग है, और डीआर बढ़ा है। डीआर आपका 6 मंथ पे बढ़ता है और उनका तो 3 महीने में बढ़ जाता है। तो बहुत थोड़ा बढ़ा है, 43 से बढ़े हैं। लेकिन जो भी बढ़े हैं इसका अधिकतम लाभ लेने के लिए एक निवेदन आपसे है कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।